हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। और कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो ये जो भी हैक्स मैं लेकर आई हूँ वो एक से एक बढ़कर हैं और आपके बहुत ही यूज़फुल हैं। आप वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। और आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर बताइएगा। मुझे पढ़ करके खुशी होगी। तो सबसे पहले टिप आती है हमारी छोलों को लेकर। तो फ्रेंड, आजकल सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में छोलों को कैसे जल्दी से हम इन्हें फुलाएं, तो हमने लिया है कैसरोल और इस कैसरोल में हम चनों को डाल देते हैं, यानी छोले। और इन काबुली चनों को हमने डाल दिया है और बस इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। यानी गर्म पानी हमें इतना तेज़ गर्म डालना है, जो गुनगुना होता है उससे काफ़ी तेज़ गर्म डालना है। और इस तरह से हमने छोलों में गर्म पानी को डाला है और इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा और इस तरीके से हम इसे बंद कर देते हैं। तो ये 2-3 घंटे में ही, यानी कि 1-2 घंटे में ही ये छोले फूल करके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप सर्दी के मौसम में जल्दी से अपने छोलों को उबालने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो अगली टिप आती है मेरी दूध को लेकर। फ्रेंड्स, जब हमारे पेट में गैस बन जाती है और खट्टा खट्टा तेजाब बन जाता है तो उस समय हमें नॉर्मल दूध को पीना चाहिए। और गर्मियों में हमें ठंडा रखा हुआ फ्रिज का दूध पीना चाहिए और इसमें हमें मीठा बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। तो इससे हमारा जो तेजाब बनता है और मुंह खट्टा हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। तो ये फ्रेंड्स आप ज़रूर से लीजिएगा। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी। फ्रेंड्स, जब हमारा जो गैस का बर्नर होता है वो इस तरह से कुछ खुला रहता है और सही से नहीं लग पाता है, तो उस समय हमारा जो गैस होता है वो चलती नहीं है और इससे हमारी गैस काफ़ी ख़राब जाती है। तो हमें लेना है कोलगेट पेस्ट और इस तरह से हमें कोलगेट पेस्ट को लगा लेना है और हमें कोलगेट पेस्ट ही लेना है। और इस तरह से लगाने के बाद हमें इसको बर्नर को लगाना है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि बर्नर अच्छे से फिट हो जाएगा और गैस बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। और इस तरीके से आप बहुत ही अच्छी तरीके से गैस को चलाया जा सकता है। और ये आप ज़रूर से करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी टिप है। तो फ्रेंड्स, अब अगली ट्रिक आती है जब हम पत्ता गोभी काटते हैं। तो पत्ता गोभी को जब हम काटते हैं इस तरीके से तो मोटी मोटी कटती है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से आलू छीलने वाला चाकू ले सकते हैं और इससे आप जब पत्ता गोभी को इस तरह से काटेंगे तो इससे बहुत ही पतले पतले लच्छे जैसे उतरेंगे और आप चाउमीन वगैरह में डाल सकते हैं और इससे मोमोज़ भी बना सकते हैं या आप सब्जी भी बना सकते हैं। तो इसमें आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और बहुत ही लच्छेदार पत्ता गोभी कट कर तैयार होगी। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। देख सकते हैं कितनी बारीक पत्ता गोभी कटी है। तो आप ये चाकू पील करने वाले चाकू से ही छीलिएगा, यानी इससे ही गोभी काटिएगा। और अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड, ठंडी का मौसम है और ये हमारे जो वूलन के कपड़े होते हैं भगवान जी के, तो ये निकलते हैं और इन्हें रखने की समस्या आती है, इधर उधर पड़े रहते हैं। तो इससे हमें क्या करना है, हमें लेनी है एक प्लास्टिक की इस तरह की टोकरी और इस टोकरी में हम अच्छी तरीके से भगवान जी के कपड़े रख सकते हैं। तो ये भगवान जी का गद्दा है और ये भगवान जी के वस्त्र हैं, गरम कपड़े, और इस तरीके से हमें लगा कर के रखना है अच्छी तरीके से। तो हमें इन्हें रखने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये पोंचू है, ये हमने घर पर ही सिलकर बनाया है। तो कितना अच्छा लग रहा है लड्डू गोपाल जी का। और इस तरीके से हम सभी कपड़ों को इसमें रख देते हैं। ये नाइट ड्रेस है, ये हमने कॉटन के कपड़े से बनाई है। जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें हम इसे पहनाते हैं रात को सोते समय। तो इस तरीके से हमने सभी ड्रेसों को रख दिया है। और ये भगवान जी की रजाई है। तो इस तरीके से हमने भगवान जी के सभी कपड़ों को टोकरी में रख दिया है और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने भगवान जी के कपड़ों को रखिएगा। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अब अगली ट्रिक आती है, जो स्वीट बॉक्स होता है खाली, तो उसका हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है, जो हमारी मेडिसिन होती है हमें कोई मिलती है या कोई नहीं मिलती है या खाने से रह जाती है। तो इस तरीके से स्वीट बॉक्स में आप अपनी सभी दवाइयों को रखिएगा और अपना टाइम से लीजिएगा। और ये दवाई आपको किचन में रखनी है, क्योंकि जब किचन में रहती है तो हमें याद रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त हमारा किचन में ही बीतता है। इसलिए हम इसको किचन में रखेंगे जिससे हम समय से अपनी दवाई को ले पाएँ। तो जो महिलाएं होती हैं वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं और इस तरह से अपनी दवाई का ध्यान रख पाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब अगली ट्रिक आती है अदरक को लेकर। जब हम इस अदरक का हम बहुत बढ़िया से यूज़ बताएंगे और ये अदरक आजकल सर्दियों में बहुत काम आती है। तो अदरक आप इस तरह से अच्छी सी लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जब हम गैस का सिलेंडर घर लेकर आते हैं तो हमें समस्या होती है कि हम इसको चेक कैसे करें गैस रिस रही है या नहीं। तो हमें लेना है एक अदरक और अदरक को हमें इस तरह से गैस के सिलेंडर पर रख देना है। यदि इसमें से गैस निकल रही है तो अदरक के ऊपर एक स्पॉट्स बन जाएगा, यानी जहाँ अदरक रखा है उस जगह स्पॉट्स बन जाएगा। और
उससे आप पता लगा पाएंगे कि हाँ हमारा सिलेंडर ये लीक कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपने सिलेंडर को बदल कर लाएंगे और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो इस तरीके से आप अदरक को रख कर ज़रूर देखिएगा और अदरक हमें 1-2 घंटे के लिए रखना है। जब 2-2.5 घंटे के लिए अदरक रहेगा तो इससे हमें पता लगेगा कि हाँ हमारा सिलेंडर लीक कर रहा है। तो अब समस्या आती है अदरक को सेव करने की, क्योंकि अदरक ख़राब होने का बहुत डर रहता है। तो इसलिए हम अदरक को जो हमारे ये दोने होते हैं इसमें रख सकते हैं। इस तरह से जो ये कागज़ का नीचे लगा होता है तो ये इसकी नमी को सोख लेता है और इस तरह से आप अपनी अदरक को सुरक्षित रख पाएंगे। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ज़रूर से इसे फॉलो करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अब अगली ट्रिक आती है खाली बोट को लेकर। तो फ्रेंड्स ये जो कांच के बोट होते हैं जैम वगैरह में आ जाते हैं तो इन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। और ये जो करी पत्ता है, हमने करी पत्ते को सूखा कर रख लिया है, क्योंकि घर में अधिकतर अवेलेबल नहीं होता है। यदि आपको कहीं करी पत्तियाँ मिल जाएँ तो वहाँ से ज़रूर से लेकर के सूखा के रख लीजिएगा, ये बहुत ही काम आती है। और अधिकतर ये हमें पंसारियों की दुकान पर भी सूखे रूप में मिलता है, इसलिए कहीं आपको पेड़ मिल जाए तो आप उस पर से ही कलेक्ट करके इसे सुखा कर रख लीजिएगा। तो ये आपको सस्ते में काम हो जाएगा और ये बोट भी यूज़फुल हो जाएगी। और इस बोट के अंदर इस तरह से भर कर के रख दीजिएगा। तो आप जब कढ़ी बनाएं या सांभर बनाएं या पकौड़े बनाएं या आप नमकीन बनाएं तो उसमें इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, इससे उसका जो स्वाद है वो बढ़ जाता है। अब ठंडी का मौसम है और बहुत ही अच्छे-अच्छे अमरूद आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है अमरूद ठंडे होते हैं तो हम इसे कैसे खाएं, और ये कब्ज़ हटाने के लिए बहुत ही रामबाण इलाज होता है। तो हमें करना क्या है, हमें इस तरह से एक फोक में इसे कर लेना है और फोक लगाने के बाद इसे हमें गैस पर इसे बनाना है। और सबसे पहले तो इसके जो नीचे का पार्ट है इसे हमें इस तरह से काट कर निकाल देना है और बस फोक की मदद से इस तरह से इस अमरूद को हमें भूनना है। तो जब हम इस तरीके से इसे भूनेंगे तो भूनने के बाद होगा क्या कि ये अमरूद हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा और हमें ये एक दवाई का काम करेगा। जब हमें खांसी हो जाती है या हमारा गला दुख जाता है या हमारे पेट में कब्ज हो जाती है तो इस तरीके से भून के नमक को खाइएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। तो इस तरीके से जब भून कर खाएंगे तो जो आपकी खांसी भी हो जाती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इसको काटिएगा। तो इसे काटने के बाद आप चाहें तो सादा नमक डालें, चाहे काला नमक डालें, तो इस तरीके से इसको खाइएगा। तो फ्रेंड्स ये पेट के रोगों के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है, बहुत ही अच्छी औषधि है, तो इसका सेवन जरूर से कीजिएगा। लेकिन तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने जो भी हैक आपको बताए हैं आप इनका इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा और ये सभी हैक आपके बहुत ही कुछ ना कुछ काम आने वाले हैं। तो इन्हें ज़रूर से फॉलो करिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे और आपके काम भी बहुत आएंगे। इससे आपका जो दिन का काम है वो भी आसान हो जाएगा और इससे आपके समय की बचत भी होगी और इससे आप अच्छा कर पाएंगे। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स जब कुछ अच्छा कर पाते हैं तो आपके मन को सुकून मिलता है और कुछ समय आपको भी अपने लिए मिल जाता है। तो कितना अच्छा होता है। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।